इंद्री हलके के गांव मुगल माजरा की एक महिला ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी सुमित 25 की गला दबाकर हत्या करवा दी गई। फिर शव को एक प्लास्टिक की पल्ली में बांधकर दोनों आरोपी गुलशन और सलेंद्र कौर कुराली गांव के पास नहर में फेंक आए ताकि वारदात का खुलासा न हो और उनका बचाव रहे। यह खुलासा आरोपी गुलशन और सलेंद्र कौर ने CIA 2 में चल रही पूछताछ में किया है। इन बयानों के आधार पर पुलिस सुमित के शव को ढूंढने में नहर में तलाश कर रही है। गोताखोर लगा दिए गए हैं। सुमित का शव मिलने के बाद आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपियों से घटना संबंधित पूछताछ चल रही है। दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। मुगल माजरा गांव में सुमित के परिवार वालों ने शिकायत दी थी कि उसका 25 वर्षीय लड़का सुमित 23 दिसंबर को घर से बिना बताए कहीं पर चला गया है। इसकी हमने काफी तलाश की, परंतु सुमित का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 26 दिसंबर को लापता का केस दर्ज किया। इस मामले की जांच CIA 2 को दी गई। आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है। कहाँ से हो? विलेज मुगल माजरा से सरपंच हूँ। सरपंच, क्या मामला है सुमित का? ये मेरे को 4-5-6 दिन पहले पता लगा था, मतलब 2-3 दिन पहले ही तो मेरा लड़का गायब हो रहा गांव से। तो फिर उसको जैसे वगैरह पूछताछ की, फुटेज वगैरह निकाली, उसमें पता लगा भाई लड़का ये इसके अंदर शायद इन्वॉल्व हो सकता है। तो फिर उसके शक के आधार पे उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद अगले दिन रिमांड पे लिया। रिमांड पे लेने के बाद उन्होंने मान लिया भी हाँ भाई हमने उसको मर्डर किया। कितने लोग अरेस्ट करके? 2 लड़के हैं और 1 लेडीज है। पुलिस ने पकड़ रखे? पुलिस ने पकड़ रखे। कुंजपुरा पुलिस ने? कुंजपुरा पुलिस ने। और ये कहाँ का रहने वाला सुमित? सुमित गांव मुगल माजरा के रहने वाला है। और 23 तारीख से लापता है? 23 तारीख से लापता है। आज भी उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही? हाँ जी, अब तक भी डेड बॉडी नहीं मिली है। तो मैं सुबह किसी से बात हुई है? तरसे में SHO से बात हुई? हाँ जी, मेरी सुबह से मैं वही थाने में बैठा था, तो जो गोताखोर से बात नहीं हो पा रही थी, SHO साहब का फोन नहीं उठा रहे थे। तो फिर उनके सामने उन्होंने उनसे नंबर लेके मैंने बात की, तो फिर मेरा फोन उठा लिया। फिर SHO साहब ने उनको बोला भी है हाँ मेरा फोन क्यों उठा रहे हैं आप? उनका फोन उठा लिया। अभी सुबह मैं ट्राई कर रहा हूँ, कहाँ हो आप? तो अब क्या चाहते हैं आप? ये गांव वाले खड़े हैं सारे, मैं गांव वालों को यही आश्वासन देना चाहता हूँ, जल्द से जल्द इनकी डेड बॉडी मिल जाए और हम अपना इनको करें। तो नहर में ये तो इंतजार कर रहे हैं, रात के बैठे हैं? हाँ जी, इंतजार करें, पर इनका भी इंतजार जायज है। और SHO साहब से मेरे सामने बात हुई सुबह से, उन्होंने अपनी डिटेल भी दिखाई है। 8 बजे रात को उन्होंने फोन किया था, तो यहाँ सुबह 9 बजे। तो मामला क्या है? बड़ा पेचीदा मामला है कि डेड हत्या क्यों की उसकी? अब मेरे को इसके बारे में आपसे रंजिश है? ये तो खुद ही बताएंगे भी क्या है, क्या रीजन है, क्या नहीं। कहाँ से हो? जड़ोली से जी। क्या मामला है सुमित का, क्या पता लगा आपको? ये बाढ़ जाए जी मेरा। अच्छा मामा हूँ जी। अच्छा। हमारे के पास तो फोन आया भाई इसके छोटे लड़के के भाई के इसका बाढ़ जाएगा भाई, मामा ऐसे ऐसे करके बात होगी भाई। 2-3 दिन सुमित की हत्या कर दी? हत्या का न्याय पहले तो गुमशुदा का ही था जी। अच्छा। बाद में उसकी चप्पल वगैरह पकड़े गए आरोपी उन्होंने बताया? हाँ जी। अब उन्होंने क्या कहा कि नहर में फेंका? इस नहर में फेंका, पश्चिमी यमुना नहर में? हाँ जी। तो अब डेड बॉडी की तलाश में हो? गोताखोर आए बुलाने में? पुलिस आई थी? पुलिस अभी तक नहीं आई जी। अच्छा, पुलिस आ गई है। कल रात के बैठे। आप क्या चाहते हैं कि जल्दी निकले डेड बॉडी? मिलेगी और उन पे कार्रवाई होगी। अभी हमारे पास यही सूचना है कि सुमित लड़का है जिसकी 25 साल के करीब उम्र थी और जो 23 तारीख से मिसिंग था, और 26 तारीख को इन्होंने हमें सूचना दी और उसमें हमने FIR दर्ज करी। तो उसके बाद जैसे ही हमने पता लगा कि भाई इसका हत्या भी हो सकती है, तो सभी एंगल से देखते हुए अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और उसकी डेड बॉडी अब तलाश करेंगे? हाँ, उसकी अभी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि आरोपियों द्वारा खुलासा हो गया कि उन्होंने डेड बॉडी नहर में फेंकी है। अभी देखो पता लगा है, और जैसे ही कोई बात क्लियर होगी फिर उसके बाद। लड़की के चक्कर में पूरी वारदात हुई है? अभी देखो पहले डेड बॉडी मिल जाए, फिर उसके बाद असली क्या मामला था, क्या नहीं है, सारी बात फिर आपको। शक के बिना पर किसी को उठाया भी गया है? शक के बिना पे पूछताछ की जा रही है, और जो आरोपी है पूछताछ जारी है? हाँ जी, पूछताछ जारी है। तो सुमित ये कौन से गाँव का रहने वाला था? मुगल माजरे के। मुगल माजरे का रहने वाला? तो गोताखोर बुला जी। वो शनिवार का दिन था जी, उसे फोन पे बुलाया गया जी, धोखे से बुलाया गया जी। वो खेत में हत्या करी जी उसकी जी, बुला गए जी। कौन है कि जी, किन पर शक है? कौन कौन है वो अपने परिवार की है जी। आपके परिवार की? हाँ जी। तो क्या मामला आपको लग रहा है अभी, किस वजह से हत्या की है? बस इस बात का मना ये नहीं पता जी कैसे वो करी हत्या, कैसे तो नहीं। पुलिस ने पूछताछ करी है उनसे? हाँ जी।
पुलिस ने पूछताछ करी? पुलिस ने पूछताछ करी है तो जब तो ये यहाँ गिर के गए नहर में, नहर में गिर के गए वो। बस अगली बात का मैंने पता नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं बोल नहीं सकता जी ज़्यादा जी। ये 23 तारीख के लापता है सर, मेरा भांजा लगता था ये। तो क्या अब क्या पता चला है? भाई यही पता चला है कि भाई हम जो उन्होंने कल उगला है भाई, मार के हमने नहर में डाल दिया, वो पल्ली में बांध के। अच्छा, तो परिवार के लोग हैं वो? हाँ जी, तो इसी के सुमित के गाँव के भी है एक। अच्छा, कितने लोग हैं वो? 2-3 है जी बिना पे। हाँ जी, तो फिर उन्होंने ही ना बातचीत की जी, तो उन्होंने कुछ जो भी होया कल ले गए थे उन्हें सी स्टाफ में जी, वहाँ पे जो भी उगले वहीं पे करे जी। फिर रात बताया जी उन्होंने मार को 8 बजे, भैया ऐसे ऐसे करके हो गया। क्या सुमित नाम था? कितने उम्र सुमित थे? नाम था, 25 साल। शादीशुदा तो थे? नहीं जी, कौन कौन और घर में? घर में 3 भाई थे जी, मम्मी पापा थे, एक घरवाली थी, बीच वाले की शादी हो रही थी जी, इसकी शादी नहीं। मुगल माजरा गांव में दिनांक 23/12/23 से एक लड़का सुमित जो है वो घर से गया था और ड्राइवरी करता था। 26 तारीख तक जब वो घर नहीं आया तो परिजनों ने थाना में कंप्लेंट दे करके उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाई। उसी दौर 26 तारीख को ये FIR दर्ज कर ली गई थी। फिर अगले दिन परिजन खेत में गए तो खेत में कुछ गिल्ली गेहूँ में पैड के निशान थे, तो उन्हें ऐसा आशंका हुई कि भी यहाँ कोई झगड़ा हुआ है। उसके आधार पे फिर उन्होंने गांव में 2 लड़के जिनके साथ कुछ 2 साल पहले भी कुछ उनकी झगड़ा हुआ है, परवेश नाम का लड़का है, उसकी मिसेज के साथ कोई होंगे उसके, तो उसको बात को लेकर के झगड़ा हुआ। तो इस शक की बिना पे उन्होंने परवेश, गुलशन और उस परवेश की घरवाली के ऊपर शक जाहिर किया है, जिसके संबंध में आगामी तफ्तीश जो है उसके आधार पे पुलिस द्वारा तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। तो प्रेमी संग था मामला इसमें? ऐसा अब तक परिजनों ने शक जाहिर किया है, जिसके आधार पे तफ्तीश चल रही है। शव नहीं मिला अभी सर इसका? ना, अभी शव नहीं मिला है। उसके लिए नहर में और आस पड़ोस में तलाश की जा रही है। तो कौन कौन से सेक्शन में मुकदमा दर्ज है? अभी तो जो 346 में ही था। अगर आगे कोई हत्या का मामला बनता है या शव बरामद होता है, उसके बाद ही आगामी सेक्शन ईजाद होगी। कितने लोगों पर शक जाहिर किया जा रहा है? 3 लोगों पर शक जाहिर किया जा रहा है। गाँव की है? हाँ जी। पुलिस आगामी कार्रवाई? हाँ, पुलिस तलाश कर रही है, शव की तलाश कर रही है। जिनके ऊपर शक है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इंद्री से मैनपाल कश्यप की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग TV।